सांसद वरुण गांधी गुरुवार को टिकट कटने के पूरे 2.5 महीने बाद मां मेनका गांधी के समर्थन में नुक्कड़ सभा करने पहुंचे। इस दौरान वो पुराने तेवर में नजर आए, लेकिन थोड़े बदले थे। वरुण ने कहा, हमारा जितना दायरा है उसी में काम करना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं नेता नहीं, एक बेटे के रूप में आपके बीच आया हूँ। अभी नहीं, जब से हम पैदा हुए हैं तब से ये हमारी कर्म भूमि है, ये हमारा परिवार है। हमको यहाँ की मिट्टी से प्यार है। सबके बच्चे फले फूले, सबके सपने पूरे हो, यही मेरा सपना है। मान सम्मान की रक्षा कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आप लोग सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। किसी से कोई बैर नहीं है। यहाँ पर जितने लोग हैं सब मेरे हैं। वरुण ने कहा, जब मैं सुल्तानपुर पहली बार आया तब मुझे अपने पिताजी की खुशबू यहाँ पर लगी, लेकिन आज मुझे ये कहने पर गर्व हो रहा है कि मैं अपनी मातृभूमि में आ गया हूँ। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, अगर कभी कोई संकट में आए, कभी परिवार पर कोई संकट आए, वो अकेला ना समझे। मैं अपना फोन नंबर देकर जा रहा हूँ। मैं आपको एक सुरक्षा कवच दे रहा हूँ। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, पूरे देश में 543 जगह चुनाव हो रहे हैं। कई जगह बड़े बड़े करिश्माई, बड़े बड़े अनुभवी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे देश में एक ही ऐसी लोकसभा सीट है जहां ना कोई नाम से बुलाता है, वक्त में काम आए और निरंतर अपने हृदय में सबके लिए प्यार रखे, वो मां होती है। मन से बोलते हुए वरुण गांधी ने कहा, 10 साल पहले जब मैं सुल्तानपुर चुनाव लड़ने आया था तो लोगों ने कहा कि जो अमेठी में रौनक है, रायबरेली में रौनक है, हम वही रौनक सुल्तानपुर में भी चाहते हैं। हम लोग जब सुल्तानपुर 10 साल पहले आए थे चुनाव लड़ने, तो पहली बार सुल्तानपुर में लोगों ने कहा कि साहब, जो अमेठी में रौनक है, जो रायबरेली में रौनक है, हम चाहते हैं कि सुल्तानपुर में भी ऐसी रौनक आवे। आज मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कहना कि देश में सुल्तानपुर का जब नाम लिया जाता है, वो मुख्य धारा में प्रथम पंक्ति में नाम लिया जाता है पूरे देश में। अब जब सुल्तानपुर का कोई व्यक्ति, चाहे गरीब हो, चाहे असहाय हो, चाहे निर्धन हो, उसको पता है कि चाहे वो लखनऊ जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे बनारस जाए, चाहे कहीं जाए, जब वो जाता है तो उसके साथ एक पहचान जुड़ी है। उसको केवल ये कहना है कि हम सुल्तानपुर से हैं, तो लोग कहते हैं वो मेनका गांधी वाला सुल्तानपुर, वो वहां से आए। मैं यहाँ पे बड़े जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि सुल्तानपुर में ना काबिलियत की कमी है, ना साहस की कमी है, ना प्रतिभा की और ना स्वाभिमान की। सुल्तानपुर के लोग को केवल एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको अपना परिवार माने। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है हर वार में जो साथ दे वही परिवार होता है। सुल्तानपुर में जब देश का नाम लिया जाता है तो मुख्य धारा में प्रथम पंक्ति में लिया जाता है। सुल्तानपुर का नाम आते ही मेनका गांधी का नाम सबसे पहले आता है। हर वार में जो साथ दे वो परिवार होता है। सुल्तानपुर का कोई भी व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। जैसे पीलीभीत में सबके पास वरुण गांधी का नंबर है, वैसे ही सुल्तानपुर में मैंने अपनी मां को देखा है। 12 बजे तक किसी का भी फोन आता है तो उठाती हैं और समस्या का समाधान करती हैं। वरुण के करीबी सूत्रों का दावा है, पिछले दिनों टॉप लीडरशिप की ओर से उन्हें रायबरेली से लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी 2 से 3 राउंड की बात हुई। कहा जाता है वरुण ने सोचने का समय मांगा और काफी सोच विचार के बाद उन्होंने साफ कह दिया कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वरुण गांधी के करीबी सूत्रों के मुताबिक रायबरेली से प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव न लड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि वो परिवार में कोई टकराव नहीं चाहते। उनका मानना है इस मुकाबले का लोगों के बीच अच्छा संदेश नहीं जाएगा, राजनीतिक तौर पर यह ठीक नहीं होगा। दरअसल वरुण गांधी का अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी से बहुत लगाव है। उनकी ये भी नीति है कि लड़ाई नीतियों के बीच होनी चाहिए, व्यक्तित्व के बीच नहीं। उनके करीबी कहते हैं कि वरुण गांधी को लगता है कि इससे चुनाव के मुख्य मुद्दे कहीं गौण हो जाते हैं और मुकाबले में राजनीतिक गंभीरता नहीं रहती। आपको बता दें, पीलीभीत और सुल्तानपुर से सांसद रहे वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कट गया, जबकि उनकी मां मेनका गांधी फिलहाल सुल्तानपुर से मैदान में है।
वरुण गांधी के परिवार के सदस्यों के बीच ऐसे किसी टकराव को टाले जाने के पीछे कहीं ना कहीं एक वजह 1984 का अमेठी चुनाव और उसके अनुभव भी रहे होंगे, जहां उनकी मां मेनका ने उनके ताऊ और तत्कालीन पीएम राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।